चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क MCN मीडिया ग्रुप मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क CEO MCN न्यूज़ पाकिस्तान EX डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ सोसाइटी पाकिस्तान साथ में मिलकर खासदार सैयद फिक्री इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद है और यहाँ से तमाम अहले वतन बैरून वाली मुस्लिम अवशिष्ट पाकिस्तानियों खुसूसी तौर पर हम अपने बहुत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल आसिफ मुनीर साहब को सिराज तहसीन सलाम अकीदत पेश करते हैं कि उनकी शख्सियत को जो है जो मुसलमानों में काफिर शख्सियत उनको माना गया, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे आसिफ मुनीर साहब को। और मैंने सलूट पेश किया था घर पर बैठ कर के उनको, दोबारा मैं प्रेस क्लब पर मैं सिराज तहसीन सलूट पेश करता हूँ। ये उन्हीं की काविश है कि आज हम डटे हुए हैं, रिटायर होने के बाद भी इस उम्र के अंदर हम लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए, फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये देख लीजिए कि यही वो शहर कैद कराची था कि लोग फुटपाथों पे सोया करते थे और जो है पानी सरकारी नलकों में आया करता था। आज हमारा पानी बेचा जा रहा है और हमसे टैक्स लिया जा रहा है, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। लेकिन ये कौम की बेइज्जती है, हमारी नहीं है। अब तो 24 साल से सीख रहे हैं कि भाई निकलो शहर कैद के बासियों, निकलो चोरों डकैतों से निजात हासिल करने के लिए। आर्मी को बुरा नहीं कहो, पुलिस को रेंजर को बुरा नहीं कहो, अपने आप के गिरबान में झाँक कर देखो। जिस तरह हम तुम्हारे लिए अकेले खड़े हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हमारे साथ खड़े हो जाओ। और वो वक्त अब आ गया है, इंशाअल्लाह 2025 ये खुशखबरी हमने सुना दी और आसिफ मुनीर साहब को शख्सियत करार दिया गया। ये खुशाइन बात है तमाम मुसलमान ममालिक के लिए कि हमारे आर्मी चीफ को वाहिद बंदे को जो है पूरी दुनिया के अंदर बासर मुसलमान शख्सियत लोग कितने गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है और हम उनके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और ये आज जो मैं पैगाम देने आया हूँ ये उन लोगों को जो मायूस है, कहते हैं कराची में कारोबार कैसे करें। तो भाई वो तरीका हम बताते हैं आपको, मोबाइल की भी हिफाजत करो। ये मोबाइल ही कारोबार है, पैसे से कोई कारोबार पैसा कैसे वो कमाता है, वो कोई कारोबार है। बगैर पैसे के कारोबार करो वो कारोबार। तो सबसे बड़ी शख्सियत हमारे सर पर आप देख सकते हैं, तस्वीर लगी हुई है हमारे इम्तियाज़ अब्बासी साहब, इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं दे सकता। छोटी सी शॉप थी उनकी बादराबाद में, मेरे बड़े भाई भी हैं, उनके छोटा भाई कहते हैं, उनके फखर है उनके ऊपर। जो वाइट बिजनेसमैन है जिनको 150 अफराद को बनाया गया था, बिजनेसमैनों को, इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म साहब था। तो सिर्फ मुलाकात किससे की उन्होंने, इम्तियाज़ अब्बासी से। बोला सबसे बड़ा टैक्स पेयर ये है, 150 में सबसे सुपर, बाकी तो गिनती में ही नहीं है कितना टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो ये फखर की बात है हमारे लिए, हमारी के लिए। इम्तियाज़ अब्बासी साहब आपको नजर आ रहे हैं तो बराबर में मैंने इनकी तस्वीर लगाई है और बहादुर यार जंग के साथ लगाई कि जिनका ये मैसेज था 1941 में ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, जिसमें हमारे गौरी कम्युनिटी के सरबराह डॉक्टर ताहिर सैफुद्दीन साहब भी मौजूद थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनके दूसरे वानी कष्ट है। तो उस वक्त कहा था बहादुर यार जंग ने कौम को 1941 में, वही कौमें तरक्की करती हैं जो बिजनेस करती हैं। लेकिन हम जो है अंग्रेजों पर दैनिक गुलामी रखते हैं। हम आज भी कहते हैं नौकरी करें, नौकरी ना सुन्नत है ना इसमें बरकत। आप लाख रुपये कमा लो, आखिरी हफ्ते में परेशान हो। बिजनेस सुन्नत है, उसकी बरकत कितनी है, कितना अजर है, कितने लोगों की दुआएं मिलती है, कितने लोगों का आप का खबर बनता ये क्या तो बाकी आज पूरे पाकिस्तान का वर्ल्ड के अंदर क्या तो बाकी का नाम सुन रहा है सिर्फ बिजनेस की वजह से। हालांकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने बहुत नवाजा, अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बिजनेस की तरफ था, इन्हें ऑफिसर नहीं बनना है। तो आज इनके बच्चे माशाल्लाह संभाल रहे हैं, तो मैं तो मुझे तो बड़ा फखर है उनके ऊपर कि मेरी तहरीरें भी संभाल के रखते हैं। ये लोग मेरी तहरीरें लिखते हुए भेज देते हैं, बोलते हैं यार बेकार लिखता है। और हमारे क्या कहते हैं क्या बोला मेरे पास टाइम नहीं है मुतालने का, लेकिन असलम अली की तहरीरें मैं लॉकर में रखता हूँ, जब मौका मिलता है स्टडी करता हूँ, उससे कुछ सीखता हूँ। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि इम्तियाज़ अब्बासी साहब वाहिद बंदे हैं जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि असलम अली की तहरीरों को, ये गलत बात है, प्रेस क्लब वाले नहीं मानते मेरी तहरीरों को, क्योंकि आपको सच को होती है। सर सहाफ़त की वजह से आज हमें प्रेस क्लब में दाखिले की जाए, अब्दुल बरकार साहब की वो इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेम्बर है प्रेस क्लब से, वो शिकायत कर रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं उस शिकायत को, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। तो आज मैं अपने बेरोजगार नौजवानों को एक पैगाम देने आया हूँ कि भाई देखो 24 साल की मेहनत है, अल्लाह ने हमारी सुनी और ये पहला सर्विस सेंटर हमने कहा कायम किया जिला बस्ती कराया। इसका क्रेडिट जाता है हमारे शाह सलीम साहब को, जो हमारे सरपरस्त डिप्टी कमिश्नर होते हैं।
और एक बच्चा है बात ग्राफिक डिज़ाइनर, जिसने ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं नौकरी से जान छुड़ाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस की तरफ आना चाहता हूँ। अभी बस मसला ये हुआ कि कुछ अर्से में उसको रास्ते में नहीं था, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। मैंने उसको बोला जॉब का ख्याल दिल से निकाल दो, बिजनेस की तरफ आओ। अगर आगे बढ़ना है अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने नौजवानों के लिए बिजनेस की तरफ आओ। तो पहला सर्विस सेंटर हमारा जिला बस्ती में कायम हुआ। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि ऐसी जगह खोलो जो पूरे ज़िले के लोग हैं और मुस्तफ़ीद हो आपकी सर्विस को। और वो तमाम सर्विसेज इंशाअल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे जो कि आपसे मुताल्लिक़ है, आवाम से मुताल्लिक़ है। हर तरह की सहूलियात दी जाएगी। इंसान न्याय होगा क्योंकि हम हमारे मंशूर में साफ लिखा हुआ सूद के पास बजाय मुनाफिकी के खिलाफ, ये हमारा मंशूर है। जो हमारे साथ आना चाहता है बिजनेसमैन, जो सूद से पाक यकीन रखता है रिजल्ट पर अल्लाह की तरफ से, तो वो हमारे साथ खड़ा हो जाए, वो हमारा मेंबर बने। और ये वाहिद तंजीम है महराज जो मेंबरशिप फीस नहीं देती। हम कहते हैं सिर्फ खाली खड़े हो जाओ हमारे साथ, आपको बिजनेस भी देंगे और इंशाल्लाह बंदे भी देंगे, आपका बिजनेस और तरक्की करेगा। जो फरोग हासिल करना चाहते हैं आप वापस करो, क्या तरक्की खड़े होकर बिजनेस कम्युनिटी को। और हमारे सरपरस्त कौन है, नाम भी सुन लो। बिजनेस कम्युनिटी के 4 सरपरस्त हैं। एक तो हमारे मोहम्मद इरफान खान शहीद, जैसे मोहम्मद इरफान खान इसके सरपरस्त हैं। और हमारे सिंध ताजिर इफ्तार के जमील अहमद पराचा और शर्जील गोपलानी साहब, ये 4 हमारे बिजनेस कम्युनिटी तालुक सरपरस्त हैं जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, हर मौके पर हमारे साथ खड़े होते हैं। तो आज ये मैं पैगाम देने आया हूँ कि देख लो महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कल तक तनकीदें किया करते थे कि महरान ने 24 साल में क्या किया, तो भाई कामयाबी का अल्लाह को पता है कि कब होगी। तो ये बात को मैं क्रेडिट करके सलाम पेश करता हूँ बात को कि उसने जब हिम्मत की तो मैंने फैसला किया कि नहीं, अभी उम्मीद है नौजवानों की। तो ये कायम हुआ। और दूसरे हमारे ये रिजवान भाई जो मेरे साथ आए हुए बाइका चलाते हैं, ये भी हमारे में शामिल हो चुके हैं काफले में, और ये भी बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बाइका भी चलाएंगे और इसी मोबाइल से मेरे पास मौजूद है पूरे कराची का बिजनेस भी करेंगे। एक दो जगह इनको मैंने विजिट करा दिया है। अब ये समझो हमारी टीम का हिस्सा है। ये वाइट बंदा है जो मेरे साथ खड़ा हुआ, वरना मुझे प्रॉब्लम होती थी कि वीडियो कौन बनाएगा। तो आज इस शख्स ने ये वॉलंटरी मेरे साथ आता है और जो है वीडियो भी बनाता है और अपना रोज़गार भी देता है। तो मैं इसको भी सलूट पेश करता हूँ कि हमारी टीम का हिस्सा एक और 11 होने के बाद एक ही। और दूसरे जो हमारे सर्विस सेंटर में जो मेरा साथ दिया है वो हमारे ग्रामुद्दीन साहब हैं, उनको भी खराज तहसील पेश करता हूँ। जगह उन्होंने फराहम की है मुझे DC ऑफिस, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। उन्हीं की वजह से आज सर्विस सेंटर कायम हुआ है। इससे पहले भी लोग कहते रहे, दावे तो बड़े किए लोगों ने, हम आपके साथ हैं, किसी ने मुझे जगह फराहम नहीं की, जब भी ली किराए पे ली। आज ये माशाल्लाह ऐसी जगह पर दिखा दिया मुझे। और दूसरा वहाँ पर हमारा साहब जो है वो एक्सपर्ट है, आपकी तमाम टाइपिंग का डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपर्ट बच्चा है, वो हमारी टीम का है। इंचार्ज हमारे ग्रामुद्दीन साहब हैं और डिप्टी इंचार्ज हमारा जो था तमाम उबूर रखता है। तो मैं इंशाअल्लाह पूरे ज़िले की आवाम को भी सहूलियात देंगे इस मैदान के प्लेटफॉर्म। और MCL बिजनेस ग्रुप की शमूलियत के लिए हम ठेले वाला भी हमारा मेंबर बन सकता है, उसके बिजनेस को भी हम बताएंगे वो कैसे ठेले पे दुकान में पहुँचे, वो भी हम गाइडेंस देंगे। क्योंकि ठेला ही लगाया था आपके स्टूडेंट बिरयानी वाले ने, वो अल्लाह का शुक्र है कि 90 के अंदर वो ठेला मैंने खरीदा, उसको प्लेटें धुल रही थी। मैंने कहा बड़ा बरकती ठेला है तो मुझे दे, उन्होंने मुझे दिया। और मेरे साथ कम्प्लेक्स से वालदा का इलाज कराने के लिए छुट्टी ली इस इदारे से, सिफारकों से, और वो स्टॉल लगाया। तो जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार गरीब आदमी कितनी मेहनत करता है, उसका पसीना खुश्क होने से पहले अंदर उसको रोक दिया। तो मैंने पहले महीने में 12,000 रुपये कमाए तो मेरी आदत बन गई। मैंने कहा ये 2-2.5 हज़ार रुपये की नौकरी बेकार है, लेकिन अल्लाह ने काम देना था। मैं नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे 35 साल रखा। तो आखिर में भी अमेरिका के खिलाफ मुजाहरा करने की तादाद में मैंने फैसला किया कि अब मैं गुलामी नहीं करूँगा। मैंने वालदा साहब को इस्तीफ़ा दिया और मैं घर आया। ये भी मुझे तो मैं नीयत साहब है जो वालदेन जिसके हलाल खिलाएंगे मेरे जैसे ही बनोगे आपका। करने की जरूरत नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मत करो। राज़िक भी वो है ज़िंदगी मौत का भी, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं मारा। लोग करते गार्ड रखते, तो भाई अल्लाह पे भरोसा करो। गार्ड क्या करेगा, गार्ड को तुम्हारे साथ मर गया तो तुम्हारी मौत आएगी। तो लोगों को यकीन नहीं है अल्लाह पर, असल बात नहीं। आज जो कराची का हाल इसी वजह से होगा, वरना अल्लाह पे यकीन नहीं है। वरना अल्लाह पे जब यकीन था हमारी एक आवाज़ की हुकूमत होती थी और तब्दीली आती थी, आज नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही, उसको तब्दील होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कौम अपनी हालत बदलना चाहे मैं भी नहीं बदलूँगा। तो ये तो मैं कहता हूँ सिर्फ करते हैं काम का पीछे पड़ेगा। तो हमने अपने आप को खुद बदलना है।
बदलेगा, पहले वो अपने आप को बदलेगा तो वो मदद करेगा हमारा इंशाल्लाह ताला। तो ये पैगाम मैंने कौम को दे दिया कि सेंटर कायम हो गया पहला, और ये लोग हमारी टीम का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह ताला 2 हमने शील्ड भी बनाई है इस हवाले से, एक तो हम देंगे डीसी साहब को और एक हमारे चीफ पैटर्न साबिक एडिशनल होम हेल्थ सेक्रेटरी शफकत बाकी साहब, कायदे मिनिस्टर बाकिया भी हैं, हमारे संसद से आना भी पहले संसद से आना तो भी साहब को बनेगा नहीं संसद में कोई तो उनको भी देंगे शील्ड। तो इंशाल्लाह इस हवाले से अपडेट रखेगा हमारा CM की CCTV जो हमारा हिस्सा है वो हमारी तमाम चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा पैगाम पहुँचा जिसको पहले नहीं पहुँचता था। इसके साथ ही अब मैं खबर देना चाहता हूँ कि इसके बाद हम जाएँगे डेंसोहार, वहाँ से एक बाइक उठाने जिला कैद लेंगे अजमेर लेंगे, उसके बाद जाएंगे सिटी को। आमिर नवाज साहब ने जो इज्जत हमें दी है उस पर तकाजा है कि जैसे गवर्नर साहब को मैंने गवर्नर हाउस में जिला कैद ये हमारा तरीका है कि जो हमें इज्जत देगा उसको अजरक के साथ हम जिला कैद भी देंगे ताकि कौमी, इसके लिए मैं नारा भी मैंने बनाया था 2020 में कि जिना कैद कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैद नो एंट्री मजार है। क्योंकि इस वक्त कोरोना था तो मास्क लगाना ज़रूरी है, जिना कैद लगाना ज़रूरी है। तो ये मैंने उस वक्त किया था। तो इंशाल्लाह ताला फिर सिटी कोर्ट जाएंगे, हमने नवाज साहब से मुलाकात करेंगे, कहेंगे कि भाई आज जिना कैद अजरक पहनो, तकरीब इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत बड़ी होगी। तो वो कैसी होगी सुन लो, वो भी कराची के हवाले से होगी। ये बहुत अरसे से प्लान किया था कि एक सेमिनार की ज़रूरत है हमें कि बकाए पाकिस्तान के लिए बकाए शहर कायद कराची नागुज़ीर है। ये बहुत बड़ा सेमिनार है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे कल मैंने असलम अली खान साहब, हमारे मोहम्मद असलम खान साहब जो कराची ग्रैंड लाइन्स के थे, उन्होंने फ़ोन करके मुझे दिखाया कि मुझसे मिलो। मैं कल तकरीबन 11 बजे घर पहुँचा हूँ, इंचोली का ऑफिस है उनका, वहाँ मिला। मैं आपका साथ खड़ा हूँ, तो आप मेरे साथ भी होगा, सेमिनार भी होगा और 3 शख्सियात के एजाज़ में करीब होगी, शफकत अब्बासी साहब, आमिर नवाज बराई को शाह सलीम साहब के एजाज़ में हमारा इंशाल्लाह पब्लिक लेवल को पूरे जिला बस्ती कराची को लगाएंगे, तो इनको हार भी कराएंगे, अवार्ड भी इन तीनों को दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पैगाम पूरे जिला बस्ती का, पूरे कराची के इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस कायम होगा जैसे हमने जिला बस्ती में किया है। तो मैं लबैक कहूँगा बिजनेस कम्युनिटी को और वो बेरोज़गार नौजवानों को जो नौकरी का मतलाशी है, भाई नौकरी को छोड़ दो, सत्ता देकर जो नौकरी ली जाएगी पर इसका हलाल नहीं है। फिर आप 1 लाख के 10 लाख बनाओ के 10 करोड़ बनाओ, इससे जान छुड़ाओ। इसके हलाल सुन्नत है। हुज़ूर नबी वसल्लम ने जो आगाज़ किया था आपको मालूम होगा तारीख कि हज़रत खदीजा का जो उन्होंने बिजनेस किया उसी के बाद उनकी उसमें शादी हुई। तो भाई बात को समझो, नबी की शान को समझो। और अभी ये जो हमने बिलाल तालुक थाने में जो प्रोग्राम किया चौधरी असलम का, क्यों किया कि यहाँ पर हर साल होता था, इस दफ़ा उनकी बेगम की बहन का इंतकाल हो गया, उन्होंने माजरत की कि असलम भाई इस दफ़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते तो आप समय जनाओ। तो हमने कहा हम आपके हुक्म की पाबंदी करेंगे लेकिन अवार्ड का इतना ज़रूर करें। तो हमने चॉइस किया बिलाल तालुक थाना। इसरार हाफिज़ जी को भी सलाम पेश करता हूँ जिसने हमारी दावत पर ये हमें प्रोग्राम करने दिया। थाने में पाकिस्तान की तारीख में किसी तंजीम को एजाज़ हासिल नहीं, हमने प्रोग्राम किया 9 जनवरी को योम शहादत बनाया असलम चौधरी का। यहाँ पर मैं सुबह खिताब किया अकेले में, मैंने तो बताया कि मैं घर जा रहा हूँ बिलाल तालुक थाने में प्रोग्राम ईशा के बाद, और हम ईशा के बाद करते हैं प्रोग्राम। मौजूद करानी के अजानें हो रही हैं और लगे हैं अपनी सियासत में, हम हर चीज़ का एहतराम करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, मुर्शदों ने कि नमाज ना भी पढ़ो, एहतराम जरूर करो, ये हम पर लाजिम है। अजान हो जाए तो कुरान पढ़ना भी मना है, जमात से गाफिल ना होता। कुरान पढ़ना भी किसी चीज़ें कुरान से मना किया गया। हम अपने कारोबार में लगे होते हैं, बातों में गप्पों में लगे होते हैं उर्दू में। कम से कम यार अजान के टाइम को वक्फा करो, एहतराम करो अजान का, अल्लाह कभी अजर देगा आपको। तो ये सूरत हाल है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इन नारों जिना कैद कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैद नो एंट्री मज़ार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज सरदार वतन होते और फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस शेर मैं तो अकेला ही चला था जाने के मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया के साथ। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मौका से खबर तक, जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ फसाद पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक हक तरफ सहाफ़त का नंबरदार, MCN न्यूज़, IQ, वेब TV पाकिस्तान।